हेलो। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए बोलिए। सत्या जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम है। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। आशीर्वाद आशीर्वाद मिले और कृपा दृष्टि बनी रहे, रक्षा प्रदान होए। और आज गुरु पूर्णिमा ना, तो हम बोला आपकी याद कर ली। और कल भी लगा तो फोन नहीं मिला आपकी। अच्छा, जो ऑनलाइन हम लोग के जो मिलती रही, फोन नहीं आता नहीं है यूट्यूब में, क्या बात है? यूट्यूब मैंने फेसबुक में ट्रांसफर किया है। देखो, मैं जब यूट्यूब पर भी डालता था ना, तो उसी वक्त, उसी क्षण, उसी टाइम फेसबुक पर भी रहता है वो। तो आपको फेसबुक पर भी पिछले सारे मिल जाएंगे। और फेसबुक पर कंटिन्यू चल रहे। यहाँ थोड़ा सा गैप दे दिए कि लोगों को यहाँ थोड़ी सी हैबिट लगनी चाहिए फेसबुक पर भी, तो इसलिए किया है। तो ये भी चालू हो जाएगा, लेकिन अभी रोज वाले तो कंटिन्यू चालू है। अगर जो यहाँ मिस हो गए वो वहां से देख लो आप फेसबुक पर। अच्छी बात है। तो जो ध्वनि की बात है और कुछ ज्ञान की बात है, जो सब मैंने फॉलो करते आए थे। हाँ। और अच्छी बात है, आपकी ज्ञान काफी मिल गई। हाँ। और जो रोज सुन रहे हैं आपकी जो धुन बता रहे थे, बहुत अच्छी, 24 घंटे हो रही है। कृपा बनी है परमात्मा की, और हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और यही विचार में आया कि क्या करना है। और आगे तो अब तो यही है कि पकड़ में है, अब चलते रहेंगे परमात्मा की दया से और आपके आशीर्वाद से। अभी देखो, आगे कुछ करना नहीं है। क्या करना है? अभी परमात्मा ऊपर से हमारे नीचे तक आ गया, हमको पकड़ लिए उसने। और क्या चाहिए परमात्मा से? हमें पूरा परमात्मा ही मिल गया ना। और क्या कीमत भी कर सकते हैं हम उसकी, बराबर कि नहीं? तो हम कुछ भी कर नहीं सकते ना। परमात्मा जब वो भी हमें मिला ना, तो वो कोई हमारे प्रयास से नहीं मिला, बराबर। वो हमारा तो भाग्य से मिला है। तो उसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया। वो इसीलिए हम क्या कहते, परमात्मा भी सहज में मिल जाता है, सहज में। लेकिन वो उसकी ओर से सहज में प्राप्त होता है, हमारी ओर से सहज में प्राप्त होता ही नहीं। चाहे कितना कष्ट करे, कितना तपस्या करे, क्योंकि ये चाहे कोई भी प्रयास करे, यानी जो भी पूरी तरह की प्रयास है, वो पूरी प्रकृति वाले प्रयास है। प्रकृति में हम करते हैं, और खुद प्रकृति ही नाशवान है ना। तो नाशवान के प्रयास उसका जवाब नाशवान ही आ जाएगा ना। इसीलिए हमसे नहीं कुछ होता है, यानी हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से कुछ प्राप्त नहीं होता, परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये बात सत्य है, बस। और जो भी अभी आपको प्राप्त हुआ, वो उसकी वजह से प्राप्त, उसकी ओर से प्राप्त हुआ, बराबर। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंस है, और यही तो चमत्कार है। नहीं तो फिर हमारे से प्राप्त हो गए तो फिर प्रकृति वाले हम लोग या मानव लोग, फिर ये तो अहंकार में आ जाएंगे। अरे मैंने ध्यान किए, तप किए, जप किए, प्राणायाम किए, सांसों में जाप किए, अजपा किए, ध्यान किए, और परमात्मा हमें प्राप्त हो गया। तो ये एक अहंकार हो जाता ना लोगों को। और फिर ऐसा होता, हमारे प्रयास से अगर प्राप्त होता, तो फिर ये गुरु लोगों की तो बहुत चलती, फिर धर्म की चलती, पंथ की चलती, सभी की चलती। क्योंकि परमात्मा के बारे में बताने वाली यही सब है ना, धर्म, पंथ, गुरु गद्दियां, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बराबर। तो परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा का आपने कुछ उसकी खुश मस्करी करी, यानी थोड़ा परमात्मा को अच्छा कहे कि परमात्मा खुश हो जाता है और फिर परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ये बातें नहीं होती परमात्मा के बारे में, बराबर। आप उसकी चाहे कितनी खुश मस्करी करे, तो वो उसके आपके इसमें फंसने वाला नहीं है। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र एक प्रकार का परमात्मा के प्रति हम क्या करते हैं, परमात्मा को अच्छा ही कहते हैं ना। मंत्र का मतलब अगर हमने निकाला, कोई भी मंत्र ले लो, उसमें क्या होता है? परमात्मा की खुशमस्करी होती है ना, उसकी वाहवाही होती है ना। तो ऐसा है कि परमात्मा की खुशमस्करी करने से या वाहवाही करने से परमात्मा नहीं मिलता।
बराबर। और सभी धर्म, जी हाँ। पंथ, गुरु जी गद्दियाँ या बड़ी बड़ी संस्थाएं क्या करती है कि हमारे पास आ जाओ, हम जी मिलकर परमात्मा की खुशमस्करी करेंगे, वाह वाही करेंगे और परमात्मा प्राप्त होगा। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, कोई धर्म में जा रहा है, जी कोई धर्म बदल रहा है, कोई पंथ में जा रहा है, कोई गुरु गद्दी में जा रहा है, गुरु परंपरा के जी इसमें जा रहा है, प्रणाली में जा रहा है, तो कोई बड़ी बड़ी संस्था है उसमें जा रहे हैं, उनके लोग बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला है। बस लोगों को देखकर लोग बढ़ रहे हैं, बाकी क्या होता है, बराबर कि नहीं। हम क्या करते हैं, जी हाँ। जी हाँ। खुद को पापी समझते हैं। वो बोलते हैं यार मैं तो पापी हूँ, मुझे तो नहीं मिल सकता परमात्मा। लेकिन ये देखो ना कितनी बड़ी संगत है, बराबर, लाखों की तादाद में संगत है, इनको मिला होगा, फिर इनको मिला तो मुझे भी मिलेगा। बस यही आशा, एक दूसरे के ऊपर देखकर, बराबर। लेकिन जो भी एक दूसरा देख रहा है ना, तो हर एक खुद को क्या समझता है, मैं पापी हूँ, लेकिन मेरे सामने वाला बंदा तो श्रद्धावान है, खरा भक्ति करने वाला है, भगत है, इसको तो प्राप्त हुआ होगा। लेकिन ये भी नहीं बताता, वो भी नहीं बताता। बस ऐसी फंसी में सब फंस रहे और ऐसी संगत बढ़ती जा रही है। बाकी इसमें कोई राम नहीं है। हम क्या कहते हैं, इसमें कोई राम नहीं है, कोई मजा नहीं है। तो ऐसी बात होती है। ये हमने ऐसा कितने भी किए, कोई गुरु ने हीरे के सिंहासन पर भी बैठे और कोटि कोटि संगत भी जमाए और सबने मिलकर प्रार्थना भी की, तो परमात्मा इस वाहवाही में आने वाला नहीं है, बराबर। परमात्मा के लिए कोई जरूरी नहीं है कोई धर्म हो, उसके लिए कोई पंथ हो, उसके लिए कोई गुरुगद्दी हो, उसके लिए कोई ध्यान हो, उसके लिए कोई मंत्र हो, तो उससे वो वाहवाही में, उनके वाहवाही में नहीं आता। क्योंकि परमात्मा सबके लिए, जो धर्म को मानता हो, ना मानने वाला हो, गुरु को मानता हो, ना मानने वाला हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, बस जिसका भाग्य हो गया। हो सकता है ना मैं अभी इसी जन्म में बुरा व्यक्ति हूँ, हो सकता है मैं अभी बुरा हूँ, इसके पहले मैं अच्छा हुआ होगा, या इसके पहले जन्म में अच्छा हुआ होगा, बराबर कि नहीं, परिस्थिति की वजह से मैं बुरा हुआ होगा। तो ऐसा है कि कोई बोलते हैं ना यार वो तो बुरा आदमी, उसको कैसे परमात्मा प्राप्त हो गया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी, मुझे नहीं परमात्मा प्राप्त हुआ। तो ये बात नहीं है, आप अच्छे हो या बुरे हो, बस आपका भाग्य, जितने भी आपने लाखों जन्म लिए उसमें क्या क्या किए, यानी ऐसा समझो परमात्मा के लिए क्या किए, जो भी जिसने भी परमात्मा के लिए किए, यानी परमात्मा के लिए माने क्या, परमात्मा तो हर जगह है, हर वस्तु में, हर इसके हृदय में है, हर प्राणी मात्र में है, वृक्ष में है, मानव में है, जहाँ ऐसा क्या है कि नहीं है वो, बराबर। तो जो उसकी सेवा करता है तो वो परमात्मा सब देखता है। अरे मैंने जो भी बनाए बंदे हैं, तो उसकी ये सेवा करता है, बराबर कि नहीं। फिर वही हमारा भाग्य हो जाता है तैयार, बराबर कि नहीं। किसी की मदद करना, किसी के आंसू पहुंचना, किसी के दुख में काम आना, उसके लिए सुख की प्रार्थना करना, बराबर। अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए जो भी हम करते हैं ना, उससे हमारा भाग्य बन जाता है। ये हमें सोच समझ में नहीं आता। हम क्या कहते हैं कि भाई तो पापी हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, तो मैं दूसरे के लिए क्यों प्रार्थना करूँ, क्यों दूसरे अच्छे हो जाए, पहले मैं अच्छा हो जाऊँ फिर दूसरा अच्छा हो जाए, तो इससे भाग्य नहीं बनता। तो उल्टा ऐसा समझना कि परमात्मा मैं जैसा हूँ वैसा, लेकिन मेरे से अच्छे लोग बने, मैं जितना अमीर हूँ वैसा हूँ या गरीब, लेकिन सब अमीर बन जाए, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, बराबर, सबको शांति मिले। तो ये जो बातें दूसरों के लिए जो तो करते हैं ना हम, फिर वो सामने कोई मानव होना चाहिए ऐसा कुछ बात नहीं है, बराबर। मानव के लिए नहीं, मानव है, समाज है, वृक्ष है, सबके लिए अच्छी भावना, प्राणी मात्र है, सबके लिए भलाई की भावना, इससे हमारा भाग्य बनता है। और हम वो भाग्य बनाते हैं
ना अनजाने में बना जाता है, हमारा भाग्य बन जाता है, बराबर। तो ये ऐसा थोड़ा थोड़ा भाग्य बन के हमारा पूरा होता है, फिर परमात्मा उसका बख्शिश हमें देता है। बख्शिशी, ये जो आपको प्राप्त हुआ ना, सार शब्द यही बख्शिशी है, बराबर। तो इसके लिए आपने बहुत सारा कुछ किया है, आपने भाग्य बना, इसलिए परमात्मा आपको सहज में प्राप्त हो गया, बराबर। और अचानक प्राप्त हुआ। हाँ, लॉटरी अचानक ही लगती है ना, नहीं तो रोज लोग लॉटरी का टिकट काटते हैं, लेकिन लगती है क्या? लेकिन कभी न काटने वाला कभी कभार जाता है और एक काटता है तो उसको लग भी जाती है। तो ये जो बात होती है ना, जैसे सार शब्द की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत 50 गुरु किए, यहाँ गए वहां गए, हमको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हारे यहाँ आए तो हमें प्राप्त हो गया। तो नहीं, मेरे यहाँ आने को जो बुद्धि दिया ना, वो परमात्मा ने दिया है, बराबर। हाँ, इसलिए आपको वीडियो मिले और आप देख रहे, और आपको मिल भी गया, मुफ्त में मिल गया। उसके लिए क्या किया आपने? या मुझे कुछ पैसा दिए, या परमात्मा के लिए कुछ दिए? कुछ नहीं दिए ना। ये आपका बैलेंस था पिछले वाला, ये भाग्य आपका पूरा हो गया और आपको मिल गया, बराबर। और ये मैं बता रहा हूं ना, बस मेरा काम, मैं तो ये निमित्त मात्र हूं कि आपका भाग्य पूरा हो गया, आपको मिल गया, बस मैं ये बताने वाला हूं। क्योंकि आपको मिला या न मिला, या जो मिला है वो सच मिला है या झूठ मिला है, कि कोई ऐसा ही है हमारे साथ ठगी कर रहा है, या परमात्मा ठगी कर रहा है, कि कोई ठगी कर रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? तो ये जो आईना दिखाने वाला वो गुरु होता है, बराबर। और गुरु किसको कहते हैं? जो सत की पहचान करवा दे, सत लखा दे, बराबर, सत दिखा दे, सत के सानिध्य में लेके जाए और सत ही करा दे। सत को सत में ही डूबे रहने की जो आशा करता है, इच्छा करता है, वही होता है सतगुरु, बराबर। तो ये बात होती, मेरा काम मैंने वही कर दिए, भेद बता दिए, और आपने गोता लगाया, बस परमात्मा के अंदर गोता लगाए तो क्या है, फिर परमात्मा ही परमात्मा है, बराबर। पानी के अंदर गोता लगे तो पानी पानी रहता है नीचे। तो बात ऐसी है, ये समझ वाली बात है, और समझा लेना, जैसे समझ में आया वैसा, और ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। क्या देखो, कोई चालाकी तो आपने नहीं किया ना परमात्मा प्राप्ति के लिए, बराबर कि नहीं? आपको कदाचित लग सकता है कि मैं इतना बड़ा पापी होके मुझे मिल गया, यार ये तो मुझे सचमुच में मिल गया, कि मुझे कोई धोखा हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा आपको लगता है, और हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं पापी हूं, मुझे परमात्मा कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन यही गलत फहमी होती है। कोई भी पापी बनाना नहीं चाहता। पापी को कौन बनाता है? परिस्थिति बनाती है, बराबर। कैसा लगता है किसी को कि मैं ज्यादा पापी बनूं? नहीं, वो तो सब, कोई भी आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो अच्छा ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन हो जाता है, बराबर। तो देखने वाला वो है ना, देखने वाला उसको सब मालूम है, तुमने कितनी बार तुम्हारी में अच्छाई थी और कितनी बार बुराई थी, बराबर। तो निचोड़ निकाल के अगर जो निर्णय हो जाता है वो भाग्य बन जाता है, बस वो भाग्य से आपको परमात्मा मिल गया, इतना सहज बात है। तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। बस अभी देखो फिर अभी वो क्या क्या करता है, क्योंकि सार शब्द भी उसने दिया, उसकी ओर से वो प्राप्त हो गया, और अभी वो उसकी ओर से ही आपको क्या क्या अभी बख्शिश और देने वाला है, वही जाने और आप जाने, क्योंकि बख्शिश आपको मिलने वाली है। बख्शिश माने जो खुशी, सुख या जो कोई आनंद मिलने वाला, वो आपको मिलने वाला है, और उसका अनुभव आप लेने वाले हो, बराबर। और वो अनुभव भी, और वो भी शाश्वत अनुभव, ये छोटे मोटे आनंद नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, छोटा मोटा शांति नहीं, तो ये शाश्वत वाली शांति, शाश्वत वाला सुख, शाश्वत वाला आनंद, या सत वाला आनंद हम जो कहते हैं, तो वो निरंतर अखंडित आपके ऊपर बरसता है। बस और क्या चाहिए जीवन में? बाकी तो संसार तो सब कुछ कर रहे, करते भी है, और ना जाने संसार अच्छा हो, इसलिए हमने बहुत सारी देवी देवता के भी पूजा पाठ किए हैं, गुरु भक्ति की है।
आजकल की जो लोग गुरु भक्ति किस लिए करते, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं करते, संसार हमारा अच्छा हो जाए, क्योंकि संसारी गुरु संसारी सुख देता है। संसार में पैदा होने वाला गुरु संसार सुख ही देगा ना, बाकी क्या देगा। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, परमात्मा ही सुखी है, परमात्मा ही दुखी है, दुख है, सब कुछ वो उसमें ही है। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा में ही हम जन्म लेते हैं, परमात्मा में हम मर जाते हैं, हमारे और ओत प्रोत परमात्मा ही भरा हुआ है। ऐसा एक भी जगह नहीं परमात्मा से खाली, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब, यानी सबके अंदर, मेरा ही नहीं, आपके आप ही नहीं, सबके अंदर परमात्मा के। हम जैसे समझो समुद्र के नीचे क्या होता है, समुद्र के एक जीवन होता है कि नहीं, मछली का जीवन, कछुआ होता है, फिर समुद्र के अंदर कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें वृक्ष भी होते हैं, सब होता है ना, लेकिन उनका जीवन चल रहा है ना, पानी के नीचे होते हुए भी। तो ऐसा ही समझो कि हम भी जी रहे हैं ना, तो हम तो ये कहते हैं, तो जैसा पानी जैसा ही परमात्मा हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे है, जैसा मछली के आजू बाजू अंदर बाहर ऊपर नीचे पानी पानी है, वैसा ही परमात्मा के अंदर हम रह रहे हैं, और परमात्मा ही हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू खचाखच भरा है। तो हम उसमें ही जन्मते हैं, उसमें ही मर जाते हैं, लेकिन हम ये भूल गए, ये हम भूल गए, परमात्मा को ही भूल गए, बराबर। और हम अहंकार में आ गए कि ये प्रकृति मुझे सुख देगी, ये काल मुझे सुख देगा, ये समय मुझे सुख देगा, या मैं करूंगा वैसा होगा, बराबर। कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता, मैं ही मैं होता है, मैं जो करूंगा वैसा। तो फिर ये अहंकार की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। फिर भाई दुखी हो जाता है तो तू अभी अहंकार करना कि चलो मेरे वजह से दुख आया, ये क्यों नहीं कहता। तो फिर बोलता नहीं नहीं, वो फलाना आदमी के कारण मैं दुखी हो गया, बराबर कि नहीं, मैं तो सुखी था, मुझे उसने दुख दिया। तो कोई किसी को दुख नहीं देता, हम खुद ही दुख के जिम्मेदार होते हैं, बराबर। परमात्मा तो नहीं, परमात्मा तो वो क्यों आपको दुख देगा आपकी उसकी क्या, उसके लिए तो सब बच्चे ही है, बराबर। लेकिन वो परमात्मा के पास सुख का सागर है, या परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहा है। तो आपको मालूम ही नहीं कि मेरे आजू बाजू ऊपर नीचे परमात्मा ही है, आपको विश्वास ही नहीं ना, आप तो आपके खुद पे ऊपर विश्वास रख रहे ना। हाँ, ये बात होती है, उसको हम अहंकार कहते हैं। खुद पर विश्वास रखना माने अहंकार होता है। लेकिन जो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखता है, बस अभी तू ही है, मेरा अंदर बाहर ऊपर नीचे बस तू ही, अभी तू सब कुछ देख रहा है, क्या तुझे बोलना, क्या तुझे कहना कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं। हमारे घर में लाइट होती है, लाइट के नीचे ही सब कुछ काम होता है ना, तो लाइट सबकी साक्षी होती है ना। हाँ, तो ये बात है। तो परमात्मा हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे होने के कारण परमात्मा को सब मालूम है कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन जब तक उसकी मालूमात हमें नहीं होती परमात्मा की, या परमात्मा का अनुभव हमें नहीं होता, वो भी शाश्वत अनुभव, निरंतर अखंडित अनुभव जब तक नहीं होता, या हमारा विश्वास पूरी तरह से नहीं बनता कि नहीं मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही परमात्मा है, ये विश्वास होना चाहिए। मैं को कट हिट कर डालना, ये जो मैं है ना, शरीर वाला मैं, या अहंकार वाला मैं, प्रकृति वाला मैं, काल वाला मैं, ये इसको डिलीट ही कर डालना अब हमारे जीवन से। बस परमात्मा ही परमात्मा है, ये विश्वास, जिसको विश्वास कहते हैं। तो अभी परमात्मा के अंदर में रहे तो फिर शिकायत किसको करेंगे, आप क्या करेंगे शिकायत। अरे उसको सब मालूम है ना, बराबर। हाँ सब मालूम है। हाँ, अगर शिकायत करेंगे समझो अरे मुझे सुख चाहिए, तो फिर परमात्मा अज्ञानी है क्या, आपने उसको आज्ञा नहीं समझेगा, उसको नहीं समझ रहा है, या आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप संशय ले रहे हैं कि परमात्मा आपको नहीं देख रहा है, ये भी एक अहंकार आ गया, या अज्ञानता आ गई, बराबर कि नहीं। परमात्मा को सब समझता है, परमात्मा को कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, परमात्मा की कोई वाहवाही करने की जरूरत नहीं कि वाहवाही से वो खुश हो जाता है, इसलिए मैं कोई मंत्र नहीं देता। मंत्र क्या करते, मंत्र माने परमात्मा की वाहवाही करना, देवता की वाहवाही करना, उसका मंत्र बन जाता है।
बस वही हम जपते हैं, फिर कोई मुख से जपते हैं, कोई हाथ से जपते हैं, हाथ में माला लेके जपते हैं, कोई श्वासों पे जपते हैं, कोई श्वास रुका के जपते हैं, कोई सांसों में जपता है, कोई ध्यान लगा के जपते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आरती की है, उसका कोई नाम नहीं लेते, लेकिन उद्देश्य तो वही होता है ना, परमात्मा प्राप्ति। बस यही 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 इंडिया मार खाती है। तो यानी हमारी कोई वासना ही नहीं चाहिए परमात्मा प्राप्ति की, कोई इच्छा ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो है ही। देखो हमने अगर कहा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, आपका लोभ हो गया ना, आपकी वासना हो गई, आपकी इच्छा हो गई ना। और क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आपका भरोसा नहीं परमात्मा की। जो परमात्मा आपके आजू बाजू ऊपर नीचे सभी जगह है, कौन कौन में है, तो भी आप बोल रहे हैं कि मुझे उसकी प्राप्ति करनी है। माने आप और परमात्मा के अलग रह रहे हैं क्या? नहीं ना, आप परमात्मा में ही हो ना। तो उसके परमात्मा में रहकर भी आप विश्वास नहीं कर रहे परमात्मा के ऊपर। मछली पानी में रह रही है और पानी से बाहर कर रही है, तो क्या होगा उसका जीवन? अरे जीवन देने वाला ही पानी है और उससे से तू बैर करने लगी कि तो तेरा मरण निश्चित है। तो वैसा ही हमारा हो जाता है। जो परमात्मा हमारे आजू बाजू है, ठस ठस के भरा हुआ है, तो उसके ऊपर हमें कोई संशय नहीं लेना है। उसको सब समझता है। वो उसको क्या कहते हैं हम, वो सर्वज्ञ है। कबीर जी का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ एक ऐसा होता है, कबीर माने सर्वज्ञ, सब समझता है। उसको हम, वो कबीर शब्द है, लेकिन हम उसको कबीर कहते हैं। कबीर का कहो, कबीर कहो, बात एक ही है। तो जैसे अभी बोली भाषा में हम महाराष्ट्र में रहते, हम विश्वास कहते हैं, तो बाकी स्टेट वाले उसको विश्वास कहते, विश्वास, वो भी ब कर लेते, हम वी करते हैं, वो बी कर देते। तो ये कहने वाला बात है। जैसे वो कबीर शब्द है, उसको कबीर कर दिए, चलो ठीक है। उससे क्या है, वो तो बोलने वाला विषय है, पढ़ने वाला विषय है, लिखने वाला विषय है, वो परमात्मा तो उसमें नहीं आता, लेकिन हम उसका अर्थ बताते हैं। तो उसका अर्थ होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने क्या है? सब समझता है, सब समझता है, कोई उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको सब समझता है। आपको कब जरूरत है परमात्मा की, वो भी उसको समझता है। देखो अभी आपको जरूरत पड़ी, या आपका, मैं इसलिए कहता आपका भाग्य हो गया, बराबर परमात्मा मिल गया, और मिल गए भी गया तो शाश्वत मिल गया, निरंतर मिल गया, अखंडित मिल गया, सनातन परमात्मा मिल गया, जो सनातन ही परमात्मा है। तो यानी पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, और आदि अनादि से है ना, अनंत काल से चल रहा है ना, वो अनंत काल से है। वो उसकी शुरुआत कैसी हो वो भी मालूम नहीं है, तो उसका एंड तो प्रश्न, उसका तो सवाल ही नहीं होता। तो ये बात होती है। तो परमात्मा के ऊपर विश्वास ही परमात्मा, ऐसा समझो। तो सार शब्द क्या सिखाता है हमें? बस वो उसकी ओर से सार शब्द आता है, बस हम उसके साक्षी होते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि हमने तो उसको नहीं बुलाया। हमारा भाग्य हो गया और ऑटोमेटिक वो मिल गया। हाँ, अब आ गए बीच में साई अरुण जी की वीडियो, वो तो एक निमित्त मात्र है, उसका ही वो लीला है। आपका भाग्य हो गए, मेरे वीडियो बराबर आ गए, आपने सुन लिए, लेकिन आपको लगता है कि हमने साई अरुण जी के वीडियो सुने इसलिए हमको मिल गया, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं है, बराबर निमित्त मात्र है। भेदी गुरु है, भेद बता दिए है। यहाँ जो समझो, जैसा कोई बड़ी फैक्ट्री रहती ना, तो अगर उनको बड़े बड़े इंजीनियर लेने हैं, तो जो जाहिरात करता है वर्तमान पत्र में, न्यूज में, तो वही बोलता है कि जो इंजीनियरिंग पास हुई है वही हमारे पास आ जाए, हम उसको रखना चाहते हैं। तो इंजीनियर लोग ही जाएंगे, बाकी कौन जाने वाले हैं? तो वैसा ही जिसका भाग्य बनता है ना, तो परमात्मा बस उसको बराबर बुद्धि देता है, भाई तेरा भाग्य हो गया, अभी तेरे को बख्शिश मिलने वाली है, तुझे साई अरुण जी के पास मिल जाता है, निमित्त मात्र साई अरुण जी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। परमात्मा बराबर परमात्मा है, वो उसकी लीला वो जाने, वो किसी के थ्रू करता है, बस इतना ही फर्क। देखो किसी की ओर से तो करना पड़ता ही है, पड़ेगा ही ना, बराबर कि नहीं? आप सभी प्रकृति में रह रहे समझो, बराबर, और आपको तो परमात्मा की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। तो
वो समझाने के लिए कोई प्रकृति को आदमी ही चाहिए ना। जैसा भी मैं भी प्रकृति में रहता, आप भी प्रकृति में रहते, लेकिन परमात्मा की भाषा में आपको समझा दे रहा हूं कि भाई जैसा पोस्टमैन क्या काम करता है, चिट्ठी तो कोई तो भी लिखता है ना, और चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है वो तो पोस्टमैन को मालूम नहीं होता, लेकिन पता तो रहता है, तो इसलिए वो पते पे दे देता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई पोस्टमैन को आपने ये जो हमें खत दिया है इसके अंदर क्या क्या लिखा है, तो पोस्टमैन क्या बताएगा, भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मैं तो कुछ पढ़ता नहीं है, आपका खत आप ही उसको फाड़ो और देखो अंदर क्या लिखा है, क्या क्या छिपाया है। बराबर, मैं उसमें क्या जिम्मेदार, मेरा काम बस इतना था, मैंने आपको लेटर दे दिए, खत दे दिए, बराबर। तो ये बात है, मैं ऐसा मैंने कर दिए, आपका भाग्य कब कैसा पूरा हो गया, क्यों पूरा हो गया, किस लिए पूरा हो गया, ये मुझे मालूम नहीं है। बराबर, आपका भाग्य होगा, मैंने आप परमात्मा का संदेश आपके पास दे दिए, अभी आप परमात्मा जाने, क्योंकि उसका साक्षी आप हो ना। वो जो देते रहना, हाँ, जो घटना घट रही है वो आपके साथ घट रही है ना। हाँ, तो मेरा आशीर्वाद रहता ही है, हमेशा के लिए रहता है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सच।